श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। स्वप्न में संभोग के दृश्य दिखाई देना, ऐसा क्यों? स्वप्न में संभोग के दृश्य दिखाई देना, पूजा के दौरान भी इस प्रकार के दृश्य माइंड से हटते नहीं हैं। और जब भी पूजा करते हैं तो ऐसे-ऐसे मान लो गलत प्रकार की थिंक आती है, गलत प्रकार की होती है। कई बार देवताओं के प्रति भी इस प्रकार की उत्तेजना उत्पन्न होती है और इस प्रकार की चीजें गलत होती है अंदर से। ये ऐसा क्यों हो रहा है? किन कारणों से हो रहा है? क्या चीज है और क्या रहस्य है इसके पीछे? तो एंड तक आज आपको सभी जानकारी मिल जाएगी कि ऐसा अगर आपके साथ भी अगर हो रहा है, तो ये क्यों हो रहा है? गलत स्वप्न आना, गलत दृश्य दिखाई देना, संभोग की क्रियाओं के दृश्य दिखाई देना, गलत प्रकार की फिजिकल होती हुई सीन दिखाई देना, इस प्रकार की चीजें अगर आपके साथ हो रही हैं, तो ये किन कारणों से होती है? सबसे पहली बात, अगर स्वप्न में अगर ऐसी चीजें आपको दिखाई देती है, कोई मलिन शक्ति है जो आपके शरीर पर वास कर रही है। मलिन शक्ति है आपके शरीर पर वास कर रही है, वही इस प्रकार के जो है कार्य आपके साथ कर रही है स्वप्न के दौरान अगर ऐसे आपको आ रहे हैं। कई बार आपको ऐसा भी लगता है कि शरीर पर वजन सा महसूस होता है, सुबह उठते हो तो बदन टूटता है, ऐसा लगता है कि जैसे कि नीचे का हिस्सा जो है दुख रहा है, पेन महसूस होता है। तो ये चीजें क्यों होती हैं? ये किन कारणों से होती हैं? जब कहते हैं कि पंच तत्व शरीर बलिना, 5 तत्वों से शरीर का निर्माण हुआ है। इच्छाएं शरीर के अंदर हर प्रकार की होती हैं। शरीर, जब कोई व्यक्ति का शरीर मर जाता है, आत्मा नहीं मरती है और उसके अंतर की जो इच्छा होती है वो रहती है। जिस वक्त उसके शरीर की त्याग की अवस्था होती है, उसके मन में जो इच्छाएं होती हैं, वो इच्छाएं जो है किसी ना किसी प्रकार से उस आत्मा के अंदर रह जाती हैं। और जब वो किसी और शरीर को धारण कर लेती है या किसी और शरीर के साथ लग जाती है, तो या लगा दी जाती है, तब वो उस शरीर पर रहकर उन इच्छाओं को पूर्ण करती है। अब अगर ऐसे स्वप्न अगर आपके साथ आते हैं, अगर ऐसी चीजें अगर आपके साथ होती है, सोते वक्त ऐसा कार्य होता है और पूजा के दौरान अगर ऐसा कार्य होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। सोते वक्त अगर ऐसा कार्य हो रहा है, तो मलिन शक्ति, गंदी शक्ति आपके साथ गलत क्रिया करने की कोशिश कर रही है। कई बार कई माताएं बहनों के साथ ये देखा गया है कि जब वो रात्रि को सोती हैं, तो उनके शरीर के ऊपर बहुत ज्यादा वजन महसूस रहता है। वो कहते हैं कि जैसा लगता है कि जैसे जब हम जब सुबह उठते हैं, तो जैसे कि किसी ने ना लाठियों से हमें पीटा है, ऐसा शरीर टूटता है। और ऐसा महसूस भी होता है जैसे कि हमारे जैसे कि कपड़े उतर रहे हैं। तो ऐसी चीजें हमारे साथ कई बार हुई है। तो ये किन कारण? ये मलिन शक्ति के कारण है, वो आपके साथ ऐसा कार्य करती है। और अब मैं इसका उपाय भी आपको इसी वीडियो में दे दूंगा कि अगर ऐसी चीजें अगर आपके साथ हो रही है, तो आपको क्या करना चाहिए। अब आ जाती है कि पूजा के दौरान संभोग के दृश्य दिखाई देते हैं और शरीर के, जब आप पूजा कर रहे होते हो देवी देवताओं के प्रति भी, तो कोई नकारात्मक ऊर्जा आपके शरीर पर वास करती है और वो चाहती नहीं है कि आप पूजा पाठ करो। कई बार तंत्र के तहत ये चीज भेजी जाती है, जिसके कारण आप पूजा पाठ करोगे तो आपके घर में सकारात्मकता उत्पन्न होने लग जाएगी, तो नकारात्मकता कमजोर पड़ेगी। इसलिए आपकी पूजा के ऊपर बंधन होता है। और जब पूजा पे बंधन होता है, तब जाकर ये चीजें घर के ऊपर भेजी भी होती हैं। और ताकि वो व्यक्ति पूजा नहीं कर पाएगा, तो उसके घर में नकारात्मकता पूर्ण रूप से कब्जा करके बैठ जाएगी। तो जो भी ओझा सियाने ने इस प्रकार की प्रक्रिया कर आपके साथ एक गंदी शक्ति लगाई हुई है और काफी लंबे समय से ये चीज है। पूजा करते हो देवी देवताओं के प्रति भी गंदे ख्याल आपके उत्पन्न होते हैं। मन करता है कि जैसे सब रूप को उठाकर कहीं जाकर छोड़ आऊं या कहीं जाकर गिर आऊं। ये ऐसे ऐसे अगर सवाल आपके, अगर ऐसी ऐसी सोच अगर आपके अंदर उत्पन्न हो रही है, ये गंदी शक्तियों के तहत ही होती है। ये गंदी शक्ति मलिनता के तहत ही होती है। वो चीजें आपके शरीर पर वास करती हैं। अगर आपको अब जैसे ये चीजें ना आए, ऐसी चीजें अगर आपके साथ ना होए, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? किस प्रकार से हमें ये सोचना चाहिए कि हम इससे अपना बचाव कर सके? सबसे पहले जो भी माताएं बहनें या जो भी व्यक्ति, कई बार ऐसा भी होता है कि जब किसी व्यक्ति के साथ जिन या जिन्नात या जिननी लग जाती है, तब भी ये चीजें जो होती है, क्योंकि वो सेक्सुअल होते हैं, गंदी चीजें अट्रैक्शन करती हैं और कई बार खिंचाव भी करती है किसी अपोजिट सेक्स के प्रति। तो ये चीजें क्या होता है कि मलिन शक्ति के तहत ये कार्य होता है। ऐसी चीजें जो है, बहुत गंदी चीजें जो है शरीर में वास कर देती हैं। और ये सच्चाई है, क्योंकि जिन व्यक्तियों के साथ ये चीजें बीत रही हैं, वो उनके खुद के मुख से ये चीजें सुनी हुई है और खुद के उनके मुख से ये लफ्ज बताए गए हैं कि हमारे साथ ऐसी ऐसी सोच होती है, इस प्रकार की हमारी थिंक होने लग जाती है। और ये जो गंदी चीजें होती है ना, ये आपको कहीं ना कहीं करप्ट करने की कोशिश करती है, कहीं ना कहीं आपको लूज करने की कोशिश करती है। अब आपको इनसे बचना कैसे है? रात्रि को जब भी आप सो, तो पीले रंग की सरसों ले लेना। उस पीले रंग की सरसों के ऊपर आपने एक जैसे कि एक प्लेट के अंदर सरसों रख दी, उसके ऊपर दीपक रख दिया मिट्टी का, उसमें गाय का देसी घी रखकर आपने ज्योति लगानी है हनुमान दादा के आगे। एक बजरंग बाण का पाठ करना है, एक बजरंग बाण का पाठ करना है।
और ये पीले रंग की जो भी आपने बजरंग बाण का पाठ करने के बाद ये प्रार्थना करनी है कि बाबा, मैं जो ये पूजा कर रहा हूं, जो भी मेरे शरीर में मलिन शक्ति है वो मेरे साथ कुछ भी ऐसा गलत ना करे। और वो जो आपने जो राई जो पीले रंग की सरसों रखी है उसको एकत्रित कर लेना है और अपने ऊपर से 7 बार वार कर आपने अपने बेड पर गिर लेनी है, जहां आप सोते हो। पहले 1-2 दिन आपको बेचैनी सी लगेगी क्योंकि क्या गिरा हुआ है बेड पे, लेकिन बाद में आदत पड़ जाएगी। अपने बेड पर गिर लेनी है। उस दौरान जब आप सुबह उठते हो तो इसको एकत्रित कर कर अपने ऊपर से फिर 7 बार वारना है। 7 बार वार कर शौचालय में प्रवाहित कर देनी है। और ये कंटिन्यू आपको 21 दिन तक ये कार्य करके देखिए, आपको इतना आराम मिलेगा, आप स्वयं कहोगे कि जो मेरे साथ हो रहा था, अब वो चीजें नहीं हो रही है। अब वो चीजें मेरे साथ बिल्कुल भी नहीं होती है। और उसके बाद अगर पूजा करते वक्त इस प्रकार के ख्याल अगर आपके अंदर आ रहे हैं, आप पूजा पाठ कर रहे हो, पूजा पाठ करते हुए अगर इस प्रकार के ख्याल आ रहे हैं, तो 3 कमल गट्टे और 1 पान के ऊपर 1 कपूर रखकर आपने और 7 लौंग, ये सामान जो है पान के पत्ते समेत अपने ऊपर से 7 बार वार कर जो भी पूजा पाठ आप कर रहे हो, उससे पहले आपने ये भोग दे देना है। ये भोग देना है मां कालका के नाम का कि मेरे शरीर पर जो भी गंदी शक्ति आकर पूजा में रुकावट डालती है या पूजा नहीं करने देती है या किसी ना किसी प्रकार से रोकने की कोशिश करती है, तो हे माई मेरी ये भोग को स्वीकार कीजिए ताकि ये मलिन शक्ति मेरे ऊपर अपना कब्जा ना जमा सके। जैसे ही आप वो भोग ग्रहण करोगे उसके बाद आपका शरीर हल्का होगा और आपके विचारों में चेंजिंग आएगी। इस भोग को लगातार करिए और उसके बाद आपको इतना आराम महसूस होगा, इस प्रकार के दृश्य दिखने, इस प्रकार की चीजें दिखनी बंद हो जाएगी। और ये जब दरबार हम लगाते हैं बालाजी महाराज का, जब माता रानी का, जब लोग आते हैं तो उनकी चीजें इस प्रकार की जो चीजें उनके शरीर में होती हैं, वही चीजें इस प्रकार की, वही व्यक्ति इस प्रकार के बयान करते हैं कि हमारे साथ इस प्रकार की चीजें हो रही हैं, ऐसी-ऐसी दिक्कतें हमारे साथ आती हैं, ऐसी-ऐसी समस्या हमारे साथ होती है। और ये रियलिटी में है क्योंकि जिसके साथ बीतती है ना, असली दर्द का एहसास उसी को होता है। तो आप अगर आपके साथ ये चीजें हो रही हैं तो आज से इसको बंद कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि अधिक से अधिक आपके लिए और भी ज्ञानवर्धक वीडियो लाने की पूरी कोशिश रहे। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी, जय माता।